हेलो दोस्तों, वेलकम टू टूडे एग्जाम। मैथ की सीरीज में हम तीसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक तो अपन ने डिस्कस किया था एलसीएम एंड एचसीएफ, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, और आज अपना नया टॉपिक चलेगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। बेसिकली स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होते क्या है वो बताता हूँ। पहले स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। समझ आ गया। और क्यूब क्या होता है? किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 3 का क्यूब क्या हो गया? 8 हो गया। समझ आ गई बात। अब इसी तरह ये होता है इसकी स्क्वायर और क्यूब। अब ये पूछ लेता है कि इसका रूट क्या होता है। रूट स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। और 8 का स्क्वायर क्यूब क्या होगा? क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। समझ आ गई। मतलब ये उल्टा जो पूछ रहा है ना, ये इस रूट को डिनोट कर रहा है। समझ में आ गई। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट इनको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं। अब स्क्वायर रूट के निकालने के 2 मेथड है। पहला अपन जो सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड है वो नॉर्मल देख लेते हैं। कि मान लो कि अपने पास एक डिजिट है 10,000 10,526। अब इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस पे सिंपली ऐसा डिनोट करेंगे और पीछे से इसके पेयर बनाते चलेंगे, 2 2 के। ठीक है, 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो जब फर्स्ट वाला जो पेयर होगा उसमें डिवाइड करेंगे किसका? ऐसी डिजिट का जिसमें उसी का मल्टीप्लाई करने पे 10 से कम आए। तो कौन सी ऐसी डिजिट है? ऐसी डिजिट 3 है। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 9 आएगा। 10 से कम है ना। अब इसमें से 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया। इधर 3 और 3 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ आ गई बात। अब आगे वाला पेयर यहाँ पे लिखेंगे। अब अपने को क्या करना है कि 6 के आगे यहाँ पे ऐसी डिजिट रखनी है जिससे उसी को मल्टीप्लाई करने पे 156 आ जाए। तो मैं नॉर्मली रख लेता हूँ, पहले 2 ही रख लेता हूँ। चलो 2 रखा मैंने, तो क्या आया? 62 दूना 124। समझ आ गई। तो ये 156 से ज्यादा नहीं है। समझ आ गई। तो अब ये अपने पास माइनस करा तो कितना बचा? 32 बचा। फिर वही 62 को 2 से ऐड कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 64। ऊपर से एक पेयर लिया। अच्छा हाँ, मैं ये चीज बताना भूल गया। जैसे यहाँ पे 3 लिया था ना, तो 3 यहाँ पे साथ साथ 3 चलेगा। यहाँ पे 2 लिया था तो यहाँ पे 2 चलेगा। यहाँ पे 4 ले रहा हूं मैं, तो जब 4 ले रहा हूं तो 4 के साथ में क्या होगा? यहाँ पे ऐसी चीज लिखनी है जो इससे उसी को मल्टीप्लाई करने पे 3225 आए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। समझ आ गई। 5 लिखा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? 3225 एग्जैक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? 10 56 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10 56 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 325 हो गया। समझ आ गई। ये तो है स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका, ये जब बड़ी संख्या आ जाए। लेकिन अब एक चीज बताओ, किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना है अपने को, तो स्पीडली तरीके से निकालने का, या तो आप 50 तक या 100 तक स्क्वायर याद करके रखो। यदि आपको याद नहीं हो रहा हो तो एक तरीका सीख लो। कैसे? आपको 25 तक के टेबल तो याद होनी चाहिए, पहली चीज तो। समझ आ गई। 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए ताकि आप 50 तक या फिर 100 तक स्क्वायर निकाल सको। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 84 का स्क्वायर निकालना है। समझ आ गया। 84 का स्क्वायर निकालना है ना। तो 84 किससे? 50 से कितने कम है? 2 कम है। तो 2 का मतलब हो गया 4। तो यहाँ पे पेयर में लिखेंगे 4। 2 कम था तो 2 को 25 में से घटा दो, कितने बचे? 23 बचे। तो 84 का स्क्वायर कितना आ गया? 2304 आ गया। समझ आ गई। 48 का स्क्वायर कितना हो गया? 2304 आ गया। इसी तरह
जैसे मान लो अपने को 44 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 50 से कितने कम है, 6, 6 कम है 50 से, तो क्या होगा इसमें, 6 का स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब 25 में से 6 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, ये 19 आएगा। तो 44 का स्क्वायर कितना हो गया, 1936 हो गया। समझ में आ गई। इसी तरह अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 37 का निकालना है, 37 50 से कितना कम है, 13 कम है। तो 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया। समझ आ गई। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, तेरह का स्क्वायर क्या हो गया, 169 हो गया। 169 में से क्या लेंगे, 69 लेंगे, लेकिन एक तो बचा ना इसमें। अब 13 को 25 से माइनस करेंगे, तो 25 में से 13 को माइनस किया तो कितने बचे, 12 बचे। समझ आ गई। तो 25 में से 13 को माइनस किया तो 12 बचे। तो अब 12 में एक और जोड़ देते हैं, तो अब 37 का क्या हो गया टोटल, 1369, ये इसका स्क्वायर हो गया। समझ आ गई। यदि ये इसका शॉर्ट ट्रिक है स्क्वायर निकालने का। चलो नेक्स्ट चलते हैं, रूट निकालने का। अब देखो इसमें एक चीज बात है, देखो क्यूब रूट निकालना है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब रूट निकालने का इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। या तो क्यूब रूट याद रख लो, या फिर गुणनखंड निकाल के उसका क्यूब रूट निकालो। जैसे मेरे पास है 21,952 है, इसके मैंने गुणनखंड निकाले 2 2 2 2 2 2 7 7 7, ठीक है। अब इसी तरह देखो 2 2 2 2 2 इंटू 7, अभी 3 3 के पेड़ बना दो इसमें। समझ आ गए। 3 3 के पेड़ बनाए तो क्या हुआ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 7 की पावर 3। तो अब इसका एक 3 3 का पेड़ 2 2 इंटू 7, तो ये 28 आ गए मल्टीप्लाई करने पे। तो 28 क्या है, इसका क्यूब रूट है दोस्तों। क्यूब रूट निकालने का यही एक तरीका है जो सबसे इजी रहता है। बाकी उसके अलावा जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह बोलते हैं वो कोई ट्रिक नहीं होती, वो ऐसे ही नॉर्मली किसी किसी पे फॉलो होती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मेरे दोस्तों मैं कुछ बता देता हूँ कि मैं कुछ स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, जो आप लोग फोन में भी स्क्रीनशॉट रख लो या उसका प्रिंट आउट निकाल के इस दीवार पे चिपका लो। उससे क्या होगा कि आपको, जैसे ये 15 तक टेबल उसकी स्क्वायर है, तो इनकी एक निकाल के रख लो ताकि आपको याद रहे, कैलकुलेशन में इजी हो जाए। ऐसे ही ये उसका क्यूब का हो गया 30 तक, ऐसे ही इसका ये रूट का हो गया 20 तक। तो ये चीजें क्या होती है कि जब अपन कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम टाइम पे, तो उस टाइम पे अपने को सब चीजें याद हो तो इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और स्पीड से होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपन कोई एग्जाम्पल पे। चलो पहला एग्जाम्पल देखो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि यदि मान लो अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, x की जगह कोई वैल्यू है तो ये इन्फिनिटी तक जाए, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, x होगी। ये आया कैसे, इसका बेसिक तो है ये, मैंने क्या किया, इसमें एक स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो एक ये सामने वाला फर्स्ट वाला x है उसका स्क्वायर तो हट गया और इधर x का स्क्वायर लग गया। अब ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके डिवाइड में हो गया। मतलब अपने पास क्या हुआ कि हमेशा जब ये x x x सेम संख्या हो, तो अपने पास इस सब का यदि रूट लेना हो तो हमेशा क्या आएगा, आंसर में x आएगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, x आ रहा है। समझ आ गई। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है। अब एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सीधा यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है 5, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3। अब इसको उसी तरीके से सोल्व करके देख सकते हैं अपन कैसे, जैसे अपन ने ये किया था बेसिक वाला। तो डायरेक्टली यही याद रख लो
कि अपने को तो यदि ऐसा कोई वैल्यू आ रही है तो उसको डायरेक्टली आंसर में देना है 5, ताकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट तरीका। हाँ, अब ये बताओ कि यदि मान लो वो तो इन्फिनिटी तक था, लेकिन ये कुछ वैल्यू तक है, एन तक है, तो एन तक होगा तो ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें दो कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है। 5 बार 2, तो 5 बार 2 का मतलब क्या हो गया, x की पावर 2 की पावर 5 -1 और 2 की पावर 5। समझ आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो गया, x की पावर 2 की पावर 32 -1 2 की पावर 32। सॉरी, ये नहीं आएगा, x की पावर 32 -1 और नीचे आ गया 32। तो इसके मतलब क्या हो गया, x की पावर 31 डिवाइड बाई 32। समझ आ गई, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब यदि मान लो रूट के अंदर प्लस 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 दे रखा हो, तो क्या करना है, इसको क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है। इसको दो भागों में क्या तोड़ना है, 4 × 5। और यदि प्लस दे रखा हो तो ज्यादा वाली संख्या इसका आंसर होगी। ठीक है, अब बोलते कोई भी माइनस दे रखा हो तो ठीक है, माइनस देख लेते हैं। तो अब माइनस दे रखा हो तो इसको क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे। तो 7 × 8, तो क्या हो गया, माइनस होगा तो ये कम वाली संख्या आंसर होगी। समझ आ गई। अब कोई बोल दे कि भाई साहब इसके गुणनखंड ही नहीं होते, जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, ये वाला, तो गुणनखंड नहीं होते, उसके लिए ये फॉर्मूला है। समझ आ गई। अब जैसे इसका गुणनखंड नहीं हो रहा तो x की जगह क्या है, 7 है, प्लस में है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या हो गया, 4 × 7 + 1 का रूट +1 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया, 28 + 1 +1 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया, 29 + 1 डिवाइड बाई 2। समझ आ गई, ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट। अब देखो डिवाइड वाला, यदि मान लो कि डिवाइड में आ जाए x डिवाइड बाई उसका रूट x फिर डिवाइड बाई उसका रूट x, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसका क्या करना है अपने को, x की पावर 1/3, मतलब x का भी रूट लग जाएगा। अब जैसे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, समझ आ गई, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो क्या होगा, इसमें इसमें 6 की पावर 1/3, सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में क्या होगा, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे सीधा सीधा आंसर देना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, स्पीड से काम हो जाएगा और इजी वे में काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई वो है क्वेश्चन जिसमें x की जगह कोई वैल्यू, y की जगह कोई वैल्यू, तो उसका वर्गमूल निकालना हो, तो अपने को करना क्या होगा, अपने को करना ये होगा कि जो y के ऐसे दो भाग करो जिसे जोड़ने या घटाने पर, जिसे जोड़ने पर x प्राप्त हो। y के ऐसे दो भाग करने जिसे जोड़ने पर x प्राप्त हो। अब उन दोनों भागों को जो है ना वर्गमूल के चिन्हों के साथ, मतलब उन दोनों भागों के वर्गमूल के चिन्हों के साथ जो ये दे रखा है ना क्वेश्चन, उसके बीच में रखो और प्रयोग कर दो। जैसे अपने एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ये वाला एग्जांपल, जैसे 12 के मैंने दो भाग किए, क्या क्या किए, जिसमें 7 जोड़ने पे 7 हो, तो 3 और 4 हो गया। समझ आ गई। अब 3 और 4 को वर्गमूल में लगा दिया, ठीक है, और ये प्लस में है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये तो है इसका डायरेक्ट आंसर। अब इसको डिटेल में समझते हैं। अब जैसे इसका वर्गमूल निकालना है, तो भाई साहब 7 को तोड़ दो दो भागों में, 3 और 4 में टूट गया। समझ गए, 3 और 4 में टूट गया, तो ये 3 को रूट में लगा के अपन स्क्वायर लग सकते हैं, क्योंकि वापिस इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर ये 3 + 2 हो गया, ये स्क्वायर में ऊपर रूट आ गया, ये 3 + 2 हो गया, ये स्क्वायर में ऊपर रूट आ गया, फिर आंसर आ गया ये वाला। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी यूज हुआ है, कौन सा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, a² + 2ab + b²। देखो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर है, तो मैंने ये वाली फॉर्म है, तो इस फॉर्म को मैंने इसमें
कन्वर्ट कर लिया। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया 12 प्लस 140 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको उसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, तो 2 बाहर होना चाहिए ना, तो इसमें से 2 निकाल लो पहले। तो 12 प्लस 2 निकाला तो क्या होगा, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, मतलब 4 इसके मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसका 4 यदि मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 × 35 क्या होता है, 140 होता है। तो 12, तो 4 बाहर आए तो 2 हो गया, तो ये 35 हो गया। अब 35 के टुकड़े कर लो अलग अलग, 35 के टुकड़े किए तो क्या हो गया, 7 और 5 हो गया। ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, लेकिन जोड़ने पे क्या आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। अब इस पे वर्ग लगा दो, रूट कर दो, ये इसका वर्गमूल हो गया। अब इसको डिटेल में अपन समझते हैं तो क्या हो जाएगा, वही इसको 7 प्लस 4 × 35 प्लस 5, तो ये 7 और 5 हो गए 12। फिर वो वापस वही डिटेल से करने जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था, उसको कर लेना दोस्तों। चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये करना पड़ेगा कि अपने को 9 माइनस 8 नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो नीचे वाली जो टर्म है वो 9 माइनस √8 है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, एक होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस बी स्क्वायर होता है, सॉरी। समझ आ गई? ऐसे इसको चेंज कर लेंगे, तो 9 माइनस 8 √x डिवाइड बाई 9 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बच गया। समझ आ गया? ऐसे ही 8 माइनस 7 हो जाएगा, 7 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्लस में 8 माइनस √8 माइनस 7 होगा, तो देखो ये 8 और 8 से कट जाएगा, आगे वाली टर्म से 7 कट जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। लास्ट वाली टर्म में क्या आएगा, √2 माइनस 1, तो ये 2 तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, √9 माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि √a_b का मान निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, तो पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, √a का स्क्वायर 2ab √b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 289 हो गया। अपने पास क्या आया, a प्लस 2ab रूट में और b और 289, ऐसे ही इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, a प्लस 2ab रूट में प्लस b और ये 1। अब इस वाली इक्वेशन में से इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, तो ये मैंने इसमें से इसको माइनस किया, तो पहले तो चिन्ह चेंज कर दो, माइनस करते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं ना, तो a से a कट गया, b से b कट गया, बचा गया 4 √ab और इसको ऐड किया तो 290 आ गया। तो √ab को 290 में से 4 से डिवाइड किया तो 72.5 आ गया, 25 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी का मान निकालना है, तो दोस्तों इसमें देखो ये 8a² b है ना, ये 216 के भी बराबर है, और 27a² b भी 216, मैंने इनको अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अलग अलग लिख के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया, दोनों को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गया? अब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, ये 8 और 27 इसके डिवाइड में चले गए। अब क्यूब हो गया तो इसका क्यूब रूट लेना है अपने को। समझ आ गया? 216 का क्यूब रूट लिया तो 6 आ गया, और इसका भी 216 से आ गया, 8 का 2 आ गया और 27 का 7 3 आ गया। अब ए बी की वैल्यू 2, इसको 6 से 6 कट गए, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। x का मान कितना है, अब इसमें x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल सा बात है, मैं इसको स्क्वायर रूट नहीं करता हूं, मैंने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया या फिर स्क्वायर रूट, मैंने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, अब दोनों तरफ जब स्क्वायर किया तो इसका रूट तो हट गया, ये वाला रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर किया ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये रूट वाला बाकी बचा इसका 196 और 169। समझ आ गया? ये 1 इधर प्लस का है तो इधर गया तो माइनस का हो गया, तो 169 में से
196 से 169 माइनस किया तो 27 आ गया, और नीचे 169 था, नीचे इधर भी 169 था, दोनों कट गए, तो आंसर x का मान क्या आ गया, 27 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें स्क्वायर नहीं करके इसके नीचे 1 रख के एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 284 हो गया, यहाँ पे 784 हो गया, 729 हो गया। 784 का रूट निकालते हैं तो 28 होता है, और 729 का रूट निकालते हैं तो 27 होता है, प्लस 1 प्लस एक्स, 1 इधर आया तो 28 में 27 की तो 1 बचा, नीचे 27 है, दोनों तरफ तो कट जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। √9 प्लस √7, अब इसको कैसे करना है, इसमें दोनों में एलसीएम ले लो दोस्तों। जब एलसीएम लिया तो क्या हुआ, दोनों को लिख दिया ऐसे। अब ये √9 प्लस √7, √9 प्लस √7 मल्टीप्लाई को स्क्वायर हो गया, √9 माइनस √7 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने स्क्वायर को खोल दिया, स्क्वायर को खोला तो √9 का 9 हो गया, इसको ऐसा कैसे लिख दिया, और 7 का 7, √7 का 7 हो गया। वापिस इसमें -2 √9 √7 प्लस का 7। अब ये माइनस वाला पार्ट है ना, वो तो कट गया, बाकी क्या बचा, 7 बचा, 2 बार 7 बचा, 2 बार 9 बचा, तो बचा पूरा कितना हुआ, 32 हुआ। नीचे क्या हुआ, इन दोनों का स्क्वायर हुआ, वो वाला फॉर्मूला लग गया, कौन सा वाला, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 आ गया, तो ये बचा गया 16 बचा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका वर्गमूल निकालना है, मैंने पहले ही बताया, ये तो इसका क्या है, बेसिक मेथड है। मैं क्या करता हूँ, इसका वर्गमूल निकाल, लेकिन इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। 6 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ने पे 5 आए और गुणा करने पे 6 आए, तो क्या हुआ, 3 और 2 आ गए। इसके वर्ग लगा दो, चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का लगा दो, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। पूरा बेसिक से करना है तो क्या हो गया, मैंने 3 और 2 ऐसे अलग अलग लिख दिए, √3 √2 हो गए, क्योंकि 6 को √3 और √2 में बांट सकता हूँ। 3 को √3 का स्क्वायर कर दिया, आगे माइनस का 2 √3 और 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे इसका रूट आ गया। अब इसमें से देखो, ये वाला वही वाला फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये वाला ये पोर्शन है, ये वाला ये पोर्शन है। आगे आया क्या, √3 माइनस 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अभी मैंने अपन ने क्या निकाला था, √3 माइनस 2 प्लस 2 निकाला था, -2 लेगा, यहाँ पे प्लस आ गया तो +2 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसका वैल्यू, क्योंकि अब अपने को डायरेक्ट निकालनी आ भी गई, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की जगह लिख देता हूँ इसका रूट वर्गमूल लेके, √3 प्लस 2 1/√3 प्लस 2। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, √3 माइनस 2 को मल्टीप्लाई, √3 प्लस 2 को -2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर और नीचे। नीचे क्या बचा, इन दोनों को सोल्व किया तो 1 आ गया। नीचे क्या बचा, 3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, तो -√3 प्लस √3 गया, बचा गया 2√2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़े, कि उसी के वर्ग में कौन सी संख्या जोड़े ताकि परिमाण क्या है अपने पास, 240 आए। तो पहले एक चीज देख लेते हैं कि 240 के आसपास की वर्ग वाली संख्या कौन सी है, 225 है। अब 225 में से 225 है, तो 240 में से 225 माइनस किया तो क्या बचा, 15 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस चेक कर लो कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। अब इसमें 15 ही जोड़ देते हैं तो क्या बचेगा, 240 आएगा। समझ आ गई, आंसर ये हो गया। अपने को पूछ भी ये रहा था, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।